कहाँ तक हुआ था? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। तो बहुत सारी प्रैक्टिस तो हो गई थी, है ना? इसकी कोई सीमा तो है नहीं। नेमिंग ऑफ वन टाइप नोटेशन। नेमिंग ऑफ वन टाइप नोटेशन। यहां पर ध्यान दो। इनकी नेमिंग लिखना है। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब एक्सप्लेन का तो बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, देंगे सब पे, समझ रहे ना, छोड़ेंगे कुछ नहीं। यहाँ पर ये COOH है, ये CHO है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करेंगे। एल्डिहाइड में आप कार्बन काउंट कर सकते हो या नहीं, तो काउंट किए हो तो 5 ऑक्सो पेंट एन, प्राइमरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। 1 2 3 4 5, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, 2 कार्बन, तो 3 3 डाई इथाइल। रूट वर्ड पेंट प्राइमरी सफिक्स एन। अब ये ध्यान दो, साइक्लिक हो गया। 1 2 3, तो एक ये 2 उल्टा कर दिए, ये 1 2 3 करना था। 1 2 डाई, 1 2 डाई मेथिल, साइक्लो, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन। ये ध्यान देना बेटा, ये यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये डबल बॉन्ड है ना, तो कार्बन के बीच में होगा, ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ रहा है, ऐसा कार्बन के बीच में होगा ना, तो डबल बॉन्ड हो गया। अब रूट वर्ड हेक्स 2 इन 4 आइन। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर ये एक बार जेई में पूछा गया था, ठीक है। 3 मेथिल, नहीं गलत बोल रहा है, ई पहले आएगा ना। 5 6 डाई एथिल, 3 मेथिल, रूट वर्ड डेक, प्राइमरी सफिक्स 5 इन। ये ध्यान दो, इसको आप के लिखे हो ना, इसको ऐसे कह दो, कोई अंतर है? नहीं अंतर है ना भाई, 2 आर्म है ना इसके पास, दोनों एक तरफ है, किधर कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 क्या कहोगे? 2 2 डाई मेथिल,
प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 3 डाइमेथिल, रूट वर्ड बेटा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन, बन जाएगा ना बॉन्ड टाइप। रिमूव कर रहे हैं। भैया नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लो, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स इन। जहां पर कोई रूल मिलेगा वहां पर बताएंगे। ठीक बेटा, यहां से नंबरिंग 1 एथिल, 1 एथिल, 3 मेथिल, साइक्लो, रूट वर्ड बेटा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इन। यहां से नंबरिंग करेंगे। क्या लिखोगे? 4 एथिल, 1 मेथिल, 2 नाइट्रो, रूट वर्ड साइक्लिक है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इन। अच्छा अब ध्यान दो, ध्यान से देखो, पहले नंबरिंग एथिल से किया है, नंबरिंग क्या किया है मेथिल से। तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो मिनिमम लो, सॉरी तब अल्फाबेट रूल ओबे करेंगे। क्या ओबे करेंगे? और दो से ज्यादा होंगे तो मिनिमम लोकेंट सम रूल, मिनिमम लोकेंट। तो नोट करके, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट cyclic ring has two substituent, then alphabet rule is obeyed. If it has more than two substituent, then बोलो टा मिनिमम लोकेंट सम रूल is obeyed. Minimum locant sum rule is obeyed. यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बुक में बना हुआ है, पूछ भी लेते हैं। हाँ, यहां पर ध्यान देना,
अगर पूछा जाएगा नेमिंग में, पूछे ना सबसे ज्यादा संभावना इसी कंपाउंड की आती है। कारण क्या है, नंबरिंग कहां से करेंगे, ये समस्या पैदा होता है। कहां से, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6। क्यों ऊपर से क्यों शुरू किया गया, डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर केवल डबल बॉन्ड है। अच्छा और एक चीज, आप इधर एक इधर 2 3 4 ऐसे नहीं चल सकते थे, क्यों, डबल बॉन्ड यहां पर 6 हो जाता, 1 6 के बीच में थोड़ा आएगा, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा, 1 6 डाइमेथिल, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड बेटा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स 1 इन। क्या बोलना चाहोगे, क्या नेमिंग लिखना चाहोगे इसके, फंक्शन ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। बी आर की तरफ क्यों गए, नजदीक था, बी आर नजदीक था, तो क्या हो जाएगा, बी आर सब्स्टिट्यूएंट है और सी एल भी 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल, ये ई नहीं रहेगा। यहां पर उताना, अब बोलो भैया नंबरिंग किधर, थोड़ा सा रुक जाओ, लिख लियो क्या, हाँ नहीं लिखे हो तो थोड़ा सुधार दें, नहीं तो आपको लगेगा ना कि हमेशा बी आर की तरफ ही चलना होगा। समझ रहे हो बेटा, अब बताओ, अब सीएल की तरफ, क्यों, सीएल नजदीक था, तो चलो ठीक है, जो नजदीक है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या लिखें, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बल्डिहाइड। कार्बन काउंट किए हो तब, यहां पर क्या, थ्री ब्रोमो, बोलना 5 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बेटा, चलो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए इसका नाम लिखना है, ध्यान दो, ये एस्टर है तो ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल,
यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहोगे? हाँ हाँ बोलो। सेकेंडरी ब्यूटिल। ब्यूटिल है ना, देखो 1 2 3 4, तो ये सेकेंडरी कार्बन जुड़ा ना, तो सेकेंडरी 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, 4 सेकेंडरी ब्यूटिल। रूट वर्ड नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है तो साइक्लो रूट वर्ड, हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1, कार्बोक्सिलेट। कार्बन काउंट नहीं हुआ ना बेटा? इसका नाम लिखना है। क्या हो जाएगा? ये देखो, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH2 एमाइड। एमाइड है ना, एमाइड में नाइट्रोजन पर एन मतलब मेथिल जुड़ा है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट मेथिल, ये दूसरा एथिल, और तीसरा इसको क्या कहोगे? टर्शियरी ब्यूटिल। देखो 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटिल, और ये कहां पर टर्शियरी जुड़ा है ना, तो टर्शियरी ब्यूटिल। तो अब किसका लिखें सबसे पहले नाम? टर्शियरी ब्यूटिल। यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 टर्शियरी ब्यूटिल, 3 टर्शियरी ब्यूटिल, 5 एथिल, एन मेथिल, बोलो बेटा, साइक्लो हेक्स प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1, कार्बोक्सामाइड। ये O है, ये NH है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। वैसे तो साइक्लिक एस्टर है, क्या है? साइक्लिक एस्टर, लेकिन कहेंगे 2 ऑक्सा। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओन, मतलब दोनों को अलग अलग मान लिए, इसको कीटोन मान लिया और इसको ऑक्सीजन को ऑक्सा बोल दिए। इसी तरह से यहां पर क्या बताया बेटा? NH को क्या बताए थे? NH को 2 एजा एस, साइक्लिक है साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओन। कंपाउंड हैविंग cyclic ring with open chain। कंपाउंड हैविंग साइक्लिक रिंग विद ओपन चेन, जिसमें साइक्लिक रिंग और ओपन चेन दोनों है। कंपाउंड हैविंग साइक्लिक रिंग विद ओपन चेन।
चलिए बेटा, यहां पर ध्यान देना, देखना सब लोग। ध्यान देना, दो कंडीशन हो सकती है। देखना बेटा, दोनों में कार्बन की संख्या बराबर हो या फिर कम ज्यादा हो। तो जब बराबर होगी, जब क्या होगी, बराबर होगी, तब साइक्लिक चेन मेन चेन होगी, नहीं तो जिसमें ज्यादा होगा वो मेन चेन होगी। ठीक है, तो इसमें कौन मेन चेन है? साइक्लिक मेन चेन है। तो ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड बोलो बेटा, प्रो प्राइमरी सफिक्स एन। ये ध्यान देना, यहां पर ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन है, एन प्रोपिल। साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन। यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मतलब सर्कल गलत कर दिए हैं ना, सर्कल हम सब्स्टिट्यूएंट को कर रहे थे, यहां पर उल्टा हो गया है। तो यहां पर क्या करें बेटा, वन साइक्लोप्रोपिल, वन लिखना पड़ेगा। अच्छा ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा, रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स एन, समझिएगा बेटा, यहां पर वन नहीं लिखे और एन लिखे, तो ये एन क्यों लिखे, क्योंकि ये ध्यान दो, ये देखो यहां पर देख लो, पहले कार्बन से जुड़ा है ना, तो सीधी चेन बन रही है, दूसरे से जुड़ता तो सीधी चेन न बनती, तब भी तो 3 कार्बन का प्रोपिल ही होता, तभी प्रोपिल होता। तो लेकिन हम कैसे जानेंगे कि पहले से जुड़ा है दूसरे से? एन लिख देने का मतलब पहले से जुड़ा सीधी चेन बना रहा है। ठीक है, इसलिए यहां एन लिखा गया। यहां नंबरिंग, ये साइक्लिक रिंग पर अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लिक रिंग पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शन ग्रुप है, तो उसकी पोजीशन नहीं बताई जाती, वो पहले पोजीशन पे होता है, इसलिए यहां कोई पोजीशन मेंशन नहीं की गई। हाँ, यहां पर अब ये ओपन चेन में है तो ओपन चेन में मेंशन किया गया। ठीक है, तो लिख लेगा, इफ बोथ रिंग हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, if both ring has equal number of carbon, then open chain is main chain, sorry, then cyclic chain is main chain. If both ring has equal number of carbon, then open chain, then cyclic chain is main chain, then cyclic chain is main chain, then cyclic chain is main chain. Otherwise chain with maximum number of carbon is main chain. Chain with maximum number of carbon is main chain. यहां पर ध्यान देना बेटा, भैया इफ बोथ टर्मिनल, अगला पॉइंट है, इफ both terminal of open chain has cyclic chain, then open chain is main chain. If both terminal of open chain has cyclic chain, then open chain is main chain. यहां पर ध्यान दो,
ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो आपकी ओपन चेन थी ये क्या हो गई, मेन चेन हो गई। अब यहां पर तो क्या हो जाएगा, 1,3 डाई साइक्लोपेंटिल रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स एन। चले आगे, यहां पर इफ साइक्लिक रिंग हैज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, then cyclic ring is main chain. ध्यान दो, ये साइक्लिक रिंग के कई सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 है, तीनों में 10-10 कार्बन है, तो ये साइक्लिक रिंग को मेन चेन मानेंगे। 1,3,5 ट्राई डेकिल साइक्लोहेक्सेन। अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो चेन मेन चेन होगी। किसी चेन में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप, तो वो चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगी। लिख लेंगे, चलो बेटा लिखेगा, इफ एनी चेन हैज फंक्शनल ग्रुप, if any chain has functional group, if any chain has functional group, then that chain will be main chain. That chain will be main chain. If both chain has functional group, then chain with superior functional group is main chain. अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन मेन चेन होगी, वो चेन क्या होगी, मेन चेन। अगर दोनों में है तो जिसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगी। तो ध्यान है बेटा, इधर ध्यान दो,
ये दो देखो ऊपर वाले पहले कंपाउंड को, यहां पर क्या है 1 2 3 C सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से करेंगे, तीसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूटेड है तो इसकी भी नंबरिंग करेंगे। और बताया गया था जब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं तो मेन चेन से शुरू करते हैं, तो ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है ना, इसलिए नंबरिंग यहां से। तो अब ये थर्ड पोजीशन पे देखो क्या प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे क्या भैया 3 साइक्लो, सॉरी हाँ 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, साइक्लो पेंटिल, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। यहां पर ध्यान देता ये मेन चेन हो जाएगी, नंबरिंग यहां से करेंगे। ये इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है, तो क्या फोर्थ पोजीशन पर क्या जुड़ा है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटिल, रूट वर्ड होता ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2। यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या करेंगे 3 इनसाइड ब्रैकेट 3 क्लोरो ब्यूट 1 इल, 1 इल क्यों, पहले कार्बन जुड़ा है ना, दूसरे पर भी तो जुड़ सकता था, ब्यूट 1 इल, ठीक है। अब बताओ साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड का पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 कार्बल्डिहाइड। चलो चलो बेटा, हाँ देखना बचा भैया। चलिए बेटा अब ध्यान देना, थोड़ा सा बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के नेमिंग पे चर्चा करेंगे, बहुत हल्का सा, बुक में है नहीं, आपके बुक में है नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते इधर उधर तो मिल जाता है, कहीं बार थोड़ा सा बताते समय कहीं पर यूज हो भी जाता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत हल्का सा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव करें, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, यहां पर जहां पर 3 लाइन जुड़ी होगी उसको ब्रिज हेड कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, एक साइकिल 2 साइकिल, अगर एक ही साइकिल होता तो क्या कहते हैं
साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं ना, प्रीफिक्स क्या था साइक्लो, यहां पर प्रीफिक्स हो जाएगा बाई साइक्लो, क्या हो जाएगा बाई साइक्लो। एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो ब्रिज हेड कार्बन है इससे 3 चेन जुड़ी हुई हैं, देख लो 1 2 बीच वाली 3। ये नंबर यहां पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रिज हेड कार्बन को कहीं पर काउंट नहीं करेंगे। अगर यहां से ये चेन यहां से शुरू हुई, ऐसे देखो यहां पे आके खत्म हुई, तो ये कार्बन छोड़ देंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 2, कितने कार्बन हो गए 2, कितने कार्बन हो गए 2, इसमें कितने कार्बन, कहीं मुड़े ही नहीं तो 0, तो यहां पर लिखेंगे 2 2 0, और 2 कार्बन छोड़ दिए गए ना, तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, फिर 2 + 2 4 + 0 4 + 2 6, रूट वर्ड क्या हो जाएगा हेक्स प्राइमरी सफिक्स इन। सॉरी अभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाते हैं, यहां पर ध्यान दो, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, कितने कार्बन बेटा 1 2 3, कितने कार्बन 2, कितने 1, बाई साइक्लो 3 2 1, बोलना 3 2 5 1 6, रूट वर्ड आ प्राइमरी सफिक्स एन। ये यहां पर अपने समझने के लिए नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। ये इसकी नेमिंग करनी है, ये ध्यान दो, इस चेन को ऐसे उठा लो, चेन यहां शुरू, ये कट नहीं माना जाएगा, ऐसे रखा हुआ उसमें है, तो यहां पर कितने कार्बन 2, इसमें कितने कार्बन, यहां से शुरू हो रहे ना, ऐसे देखो 2, यहां पर 2, तो बाई साइक्लो 2 2 2, रूट वर्ड ऑफ प्राइमरी सफिक्स इन। अगर सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे, पहले लार्जेस्ट चेन, देन सेकंड लार्जेस्ट एंड लास्टली स्मॉलेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे। यहां पर नंबरिंग यहां से 2 3 4 5 6 7 ये 8, तो ये सीएल क्या फंक्शन ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो पहले आता है 8 क्लोरो बाई साइक्लो, रूट वर्ड 3 2 1, ऑक्टेन 3 2 1 ऑक्टेन, ठीक है। बाई साइक्लो बोलना बेटा 3 2 2 7 दोनों, रूट वर्ड नोन प्राइमरी सफिक्स इन सेकेंडरी सफिक्स 6 ऑल। अब यहां पर पहले लिख लो फिर बताते हैं, समझाते हैं, थोड़ी जल्दी करो जिससे आज ये टॉपिक खत्म कर लें हम लोग। चलो भैया
रिमूव करना है, लिखिएगा इफ वाई साइक्लो कंपाउंड हैज functional group or substituent, then numbering is started from bridgehead carbon. First largest chain is numbered. Followed by second largest, then smallest. ध्यान दो, थोड़ा सा इधर पीछे थोड़ा सा लौट के आते हैं, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारे पास दो ब्रिज हेड हैं, हमने नंबरिंग यहीं से क्यों शुरू किया, हमें यहां से करना चाहिए था। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम पोजीशन मिले। तो कम से कम पोजीशन मिलने का मतलब आप इधर से चल सकते थे, लेकिन छोटी चेन की नंबरिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो हमें बड़ी चेन की ही करना है, फिर उससे छोटी लास्ट में। तो ये देखो यहां से किए तो इसको कौन सी पोजीशन मिली है, 8वीं। यहां से चलते 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों कंडीशन में 8वीं मिलता है, तो चाहे यहां से कर लो। यहां पर ध्यान दो, यहां से शुरू किए ना तो कौन सी पोजीशन मिली है, 6 मिली ना, और यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, तो दो ही कार्बन से आप शुरू कर सकते थे। तो एक से करने पर 6 पोजीशन मिली और दूसरे से 7, तो 6 वाले से हमने शुरू किया। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो कहा गया था सेकंड लार्जेस्ट, तो दोनों सेकंड लार्जेस्ट हैं। तो फिर चूंकि इसमें फंक्शन ग्रुप था इसलिए हम इधर आ गए, इधर नहीं गए। आप कॉमन चीज है तो जान ही रहे हो, ठीक है। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इसको। आगे मेरे आप स्पाइरो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, ध्यान देना बेटा। स्पाइरो किसको कहेंगे, स्पाइरो, यहां पर ध्यान दो, ये 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। कंपाउंड in which 2 cyclic ring attached with 2 cyclic ring attached with बोलो बेटा 4 डिग्री कार्बन, 2 cyclic ring attached with 4 डिग्री कार्बन, तो जिसमें 2 cyclic ring 4 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करना है, यहां पर नेमिंग सिर्फ ऐसे बस एक आर्डर उलट देंगे, उसमें डिक्रीजिंग था, इसमें इंक्रीजिंग। ये 4 डिग्री कार्बन को कहीं पर काउंट नहीं करेंगे। तो छोटी रिंग में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्पाइरो इनसाइड ब्रैकेट 4 5। अब एक कार्बन छोड़ा गया ना, तो रूट वर्ड क्या होगा बेटा, डेथ, प्राइमरी सफिक्स इन, ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ACl नंबरिंग शुरू करेंगे।
नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो ये कहां शुरू होगा, 4 डिग्री कार्बन से, सॉरी 1 A2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अगर फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो सब कुछ रूल ऐसा ही है, बस ये कि नंबरिंग स्टार्ट होगी स्मॉलर रिंग के कार्बन से जो 4 डिग्री कार्बन के बाद में होगा। ठीक है, तो पहले नाम लिख लिया जाए, इसका क्लोरो है और इसका ऑक्सा है, तो क्या लिखें, 2 क्लोरो 6 ऑक्सा, अब स्पाइरो, इनसाइड ब्रैकेट 4 5 रूट वर्ड डेक प्राइमरी सफिक्स इन। ठीक है, तो यहां पर भी इफ स्पाइरो कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट देन numbering is start from carbon of 4 sorry smaller than next to 4 degree carbon, next to 4 degree carbon, carbon of smaller than next to 4 degree carbon। चलो बेटा, चलो नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यहां पर कोई रूल नहीं है, यहां पर कोई रूल मिलेगा वो बताएंगे। रिमूव करना है, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके लिए 2 नाम लिख देंगे, वो ब्रैकेट वाला कॉमन नेम या पहले वाला कॉमन नेम रहेगा, बाद वाला आईपीएसी रहेगा। ठीक है, ओजाइलिन 1,2-डाइमेथिल बेंजीन, आयल ऑफ मिरवेन, नाइट्रोबेंजीन। ध्यान रखिएगा, सेकंड नेम जो होगा वो क्या होगा, आईपीएसी। नोट करके, ऑल नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड
are explosive as they develop strain in the compound. Explosive as they develop strain in the compound. As they develop strain in the compound. As they develop strain in the compound. दो क्वेश्चन के आंसर है इसमें कि एक्सप्लोसिव होंगे और क्यों होंगे, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि ये एरोटिक होता है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो कंपाउंड में स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगा तो टूट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। इसको क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या लिखो बेटा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टालविन, शॉर्ट में TNT कहेंगे। ये भी एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव। ये एनिसॉल है, मिथॉक्सी बेंजीन, फेनिटॉल, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। OH इसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड, फिनाल, कैटिकॉल, बेंजीन 1,2 डाइऑल, रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, कितना था? चलना देखना बेटा
क्विनाल, बेंजीन 1,4 डाइयाल, फ्लोरो, ग्लूसिनॉल, बेंजीन 1,3,5 ट्राइयाल, यहां पर नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, इसको कहेंगे पिक्रिक एसिड। क्या कहें बेटा? पिक्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव। एक बार नीट में पूछा गया था, नीट में ही पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड बट डज नॉट हैव COOH ग्रुप। तो ऑर्गेनिक एसिड में COOH ग्रुप होता है, तो दैट इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये CHO बेंजल्डिहाइड, आर बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, दोनों में जो भी मिलेगा। अब इसको, इसकी नेमिंग कैसे की गई? 2 पार्ट से। इसको मतलब इसको रूट वर्ड टाइप का मान लिया, बेंजीन हो गया, और CHO चूंकि काउंट नहीं किए हैं तो कार्बल्डिहाइड हो गया। ठीक है, बेंजोइक एसिड। ये सारे जो बोल रहे हैं ना, सबका नाम इसी पैटर्न पे है। इसका नाम क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर एथिल बेंजोएट, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। एनिलीन,
चलो बेटा रिमूव करना है इसको। सैलिसिल एल्डिहाइड। हाँ, अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछें तो यहाँ पर ध्यान दो, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो OH को इंफीरियर मान लेंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ध्यान देना, एस्प्रिन एस्प्रिन, ठीक है। अच्छा ध्यान देता, ये एस्टिल है, CH3CO क्या कहते हैं एस्टिल, और जुड़ा किससे है ऑक्सीजन पर, तो एस्टिल से इन हटा दिए और ऑक्सीजन से जेन हटा दिए, तो क्या हो गया एसिटॉक्सी। 2 एसिटॉक्सी किसके बेंजोइक एसिड के, मतलब बेंजोइक एसिड के दूसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा है एसिटॉक्सी, ठीक है। या ध्यान दो ऐसे भी कर सकते हो, ये ध्यान दो यहाँ सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं ना, इसी को सैलिसिलिक एसिड में H हट के वहां पर एसिटिल ग्रुप आ गया है, तो इसको आप कह सकते हो ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला आईयूपीएसी है बीच वाला, ये एनाल्जेसिक होगा एंड एंटीपायरेटिक होगा भैया, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। जिस दवा पे लिखा हो कि ये एनाल्जेसिक है, इसका मतलब वो दर्द दूर करने में काम आती है, ठीक है। जिस पर एंटीपायरेटिक लिखा हो वो बुखार दूर करती है, जिस पर दोनों लिखा है मतलब दोनों के काम में आती है, दर्द पेन किलर मतलब कह सकते हो, और फीवर को भी दूर करने में काम आती है, और वैसे ये हार्ट अटैक में भी काम आता है, ठीक है। तो जानते रहिएगा, आगे चले जाते हैं भैया। ये यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं, ये ध्यान देना, OH COO C6H5, इसका नाम है, इसको कहेंगे सैलाल, क्या कहेंगे, या फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट। स्पेलिंग गलत हो जाती जी, ठीक है। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक को हिंदी में कहेंगे पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी का मतलब जो घाव को फिलअप करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकते हैं भैया। OH COO
CH3, इसको कहेंगे आयल ऑफ विंटर ग्रीन। आयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसको क्या कहेंगे? आयल ऑफ मेथिल सैलिसिलेट। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ sciatica पेन। मूव ओमनीजेल जरूरत पड़े कभी? नहीं पड़ी, अच्छी बात है। कहीं मिल जाए देखने को, घर में रखी रखी हो तो देखिएगा आयल ऑफ विंटर ग्रीन, उसमें कंपोनेंट रहता है। ठीक है, मूव हो गया या ओमनीजेल हो गया, इन सब पे। चलिए बेटा, आप नहीं बोलो तब भी हम चल देंगे। हाँ, बस आराम से मुंडी नीचे किए बैठे हैं, कौन बोले। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, थोड़ा समझिएगा, इधर रखिएगा, अभी लिखा देंगे, पहले समझो। ये बेंजीन रिंग है, ये साइड चेन है। साइड चेन में अगर सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो साइड चेन मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर दो ही कार्बन, ध्यान देना, दो ही कार्बन का ये क्या है? साइड चेन है, तो वही मेन चेन हो जाएगी। और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो क्या बोलेंगे? फेनिल, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, फेनिल एथेनोन। अच्छा, इसका नाम है एसिटोफिनोन। कॉमन नेम क्या है बेटा? एस्टोफिनोन, ये कॉमन नेम से ही जाना जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये CO, ये इसको कहेंगे बेंजोफिनोन। क्या कहने वाले हो? बेंजोफिनोन। और यहां पर ध्यान देना, एक और ये दो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो डाईफेनिल, डाईफेनिल रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन। ये ध्यान देना बेटा, आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। P डैश डाई, P डैश डाई हाइड्रोक्सी फेनिल। PP डैश डाई हाइड्रोक्सी फेनिल, सॉरी, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं इसको। PP डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। PP डैश डाई हाइड्रोक्सी, ध्यान देता है, इधर वाले को पैरा पैरा बोलेंगे, इधर वाले क्या बोलेंगे? पैरा डैश। ठीक है, और आईपीएसी में क्या बोलना चाहोगे? 1 2 3 4। तो यहां पर बिस 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, रूट वर्ड मेथनोन। क्यों बिस बोला गया? ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है और दो बार है।
यहां पर ध्यान देता ये CH2OH बेंजिल एल्कोहल है। क्या है? बेंजिल एल्कोहल। IUPAC में क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन का मेन चेन, फेनिल रूट वर्ड, मेथ प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल, OL, अल, मेथनल, वन कहना जरूरी नहीं है, फेनिल मेथनल। ठीक है, तो नीचे वाला IUPAC है। नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा। If side chain attached from benzene ring has functional group, substituent or multiple bond, then side chain is main chain. Then side chain is main chain. Then side chain is main chain. If side chain attached from benzene ring has functional group, substituent or multiple bond, then side chain is main chain. ठीक है, तो लिखाई दिए हैं। चलो, तो ये था एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है, नेमिंग ऑफ फ्यू अदर कंपाउंड। ध्यान देना, जैसे ये है, इसको केवल बाईफेनिल कहेंगे, डाईफेनिल नहीं, बाईफेनिल। क्या कहेंगे? बाईफेनिल। अगर साइक्लिक रिंग जुड़ी है तो किस पोजीशन पर जुड़ी है, पोजीशन मेंशन करना होता है। तो यहां पर चूंकि और कुछ है नहीं, तो आप वन डैश बाईफेनिल कर सकते हो, लेकिन जब दो ही है और कुछ नहीं है तो पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर हम ये बाईफेनिल तो था ही, था ना, बाईफेनिल, अंतर क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, तो नंबरिंग कर दो। नंबरिंग यहीं से होगा जहां पर रिंग जुड़े हुए हैं। अब इसको अगर 1 कहे तो दूसरे वाले को क्या कहोगे? डैश कहोगे। अब बोलो बेटा, पहले सब्स्टिट्यूएंट 6 डैश डाई नाइट्रो, 1 डैश बाईफेनिल, 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया आपके बुक में कुछ ऐसे कंपाउंड बने होंगे, इनको देख के परेशान नहीं होना है, ये पूछे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, कुछ नहीं, साइक्लोब्यूटेन है। क्या है? कितनी बार जुड़ा? 3, तो ट्राई ने क्या के टर बोलेंगे, टर साइक्लोब्यूटेन। और पोजीशन बताना है, किस किस पोजीशन पे जुड़ा है,
और कोशिश ये करो कि मिनिमम पोजीशन हो। तो जैसे यहां पर देखो नंबरिंग कर रहे हैं 1, ये 2, 3, 4 बना लिए हो क्या? अब इसको 1 डैश कहेंगे, 2 डैश कहेंगे, 3 डैश कहेंगे, ये हो जाएगा 4 डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। तो क्या लिखो बेटा, कहां कहां जुड़ा है? 1 पे, 1 डैश पे, 3 डैश पे, 1 डबल डैश पे, 3 बार है तो टर साइक्लो ब्यूटेन। क्या कहने वाले हो? क्या बोलो बेटा? 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, टर साइक्लो ब्यूटेन, टर साइक्लो ब्यूटेन। इसको देखो, सीओ पहले भूल जाओ, सीओ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन भूलोगे तो काम कैसे चलेगा? सीओ फंक्शनल ग्रुप है, एक ही कार्बन है ना, इतने को क्या कहते हैं? पढ़ाए थे पहले लेक्चर पे, 2 कार्बन 2 एच निकल गया है, तो एक एच निकलता तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन, एक एच निकला साइक्लोहेक्सिल, एक एच और निकला तो IDENE जोड़ना बताया था ना, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्सिल तक तो आप लोग जानते हैं, IDENE और जोड़ना है जब एक ही कार्बन से 2 एच निकले हों। तो जो भी एल्किल ग्रुप बना था उससे हम लोग क्या करेंगे? एक एच मतलब 2 एच अगर निकल रहे हैं तो क्या करेंगे? IDENE और जोड़ेंगे। रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओन, साइक्लोहेक्साइलिडीन मेथनोन। ठीक है, ये सब कुछ स्पेशल कंपाउंड बने हुए हैं बुक में, ठीक है। इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। CONH2 होता तो कार्बोक्सामाइड कहते हैं, ठीक है। अब 1, 2 साइक्लोहेक्सेन, 1, 2 डाई कार्बोक्सीमाइड, इमाइड, CONH2 नहीं ना, तो ये ध्यान दो, ये एक तरह से C डबल बॉन्ड NH है, तो जहां पर C डबल बॉन्ड N आ जाता है उसको इमीन कहते हैं, लेकिन ये चूंकि इधर CONH2 मिलकर एमाइड बनता है तो इसलिए इधर आइड आ गया, इमाइड, साइक्लोहेक्स कार्बोक्सीमाइड हो गया। कोई प्रॉब्लम? लास्टली अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड दिया गया था, नाम लिख रहे थे। अब उल्टा काम करना है, नाम दिया गया है, फार्मूला लिखना है। चलो एक आध ट्राई किया जाए। राइट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, राइट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, सॉरी राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये ज्यादा आसान है, समझ रहे बेटा? ये ज्यादा आसान है, ध्यान दो। तो क्या किया जाए? यहां पर मान लो दिया है 2 ब्रोमो 3, 4 विस हाइड्रॉक्सी मेथिल
6 ऑक्सो हेप्ट 4 इन 1 ओइक एसिड। नाम तो बहुत बड़ा लिखा गया है, लिखा गया ना, परेशान एकदम नहीं होना है, एकदम बताए तो बहुत आसान नहीं है। इधर देखना बेटा, सबसे पहले आप रूट वर्ड पे जाओगे, हेप्ट आ गए। अब ये देखोगे कि हेप्ट के पहले कहीं साइक्लो तो नहीं लगा है, नहीं, इसका मतलब 7 कार्बन की ओपन चेन बना लो, बन गई। अब प्राइमरी सफिक्स 4 इन 1 2 3 4 इन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब COOH, और COOH है तो उसके कार्बन को काउंट किया गया था, तो इसका मतलब COOH। इधर काम हो चुका है, अब इधर आना है। अब तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, यहां तक सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 ब्रोमो और 3 4 बिस हाइड्रोक्सी मेथिल, ये CH2OH, 6 ऑक्सो, ये 5 होगा, ये 6 हो गया, लिख दिए, लिख दिए ना। हाँ, अब जहां जितने हाइड्रोजन जरूरत है लगा दो। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, कितने? एक भी नहीं, कितने? एक, कितने? एक भी नहीं, कितना बेटा? एक, एक। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो जितना बॉन्ड बनाया उतना ठीक है, जितना नहीं है वो ठीक है। 2 टर्शियरी ब्यूटिल, 3 टर्शियरी ब्यूटिल कर दो, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेनोन। ध्यान देना बेटा, रूट वर्ड हेक्स के पहले साइक्लिक लगा है, मतलब 6। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स एन, डबल बॉन्ड है नहीं, ओन, ओन मतलब कीटोन है, उसी में कीटोन भी होगा, तो ये ध्यान दो, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। बस यहां से देखो 1 2 3 4 5, यहां पर OH जोड़ दो। टर्सरी ब्यूटिल, ये ध्यान दो, हो गया ना। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहां बेंजीन आ गया, तो बेंजीन आ गया, इसका मतलब क्या? बेंजीन बना दो। यहां और प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी कुछ सोचना ही नहीं है। आयोडो बेंजीन ना, तो यहां पर आयोडीन लगा दो। उसके बाद अब यहीं से नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 टर्शियरी सेकेंडरी ब्यूटिल है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटिल ऐसे बनेगा। लिखना पड़ेगा क्या? कार्बन और हाइड्रोजन, और बेटा 4 नाइट्रो, तो हमें लगता है नाम तो लिख लोगे, फार्मूला बना लोगे। ये 2-3 चीज ध्यान देना है। सबसे पहले रूट वर्ड पे, अगर आप देख रहे हैं रूट वर्ड पे आएंगे, रूट वर्ड के पहले अगर साइक्लो नहीं है तो ओपन चेन बना दो, साइक्लो है तो साइक्लिक बना दो, और फिर अगर बेंजीन लिखा है तो बेंजीन पे तो और कुछ करना नहीं, जहां पे जो होता है उसको वैसे जोड़ते जाओ, ठीक है। तो चलो आज हम कुछ ग्रुप भेजेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करिएगा।
तो ये चैप्टर बेटा कभी खत्म नहीं होता, मानना पड़ता है कि खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप हो सकते थे हमने सब कवर किए हैं, ऐसा कोई भी फंक्शन ग्रुप छोड़े नहीं है कि ये तो छूट गया है। जो स्पेशल टाइप के थे उनको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई डाउट होगा बताइएगा। कल से हम लोग शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक, हाँ फंक्शन ग्रुप खत्म, सॉरी नेमिंग खत्म हो गया, आइसोमेरिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मेरी स्पीड ऑर्गेनिक में बढ़िया और बनेगी, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक हो गया है, ठीक है।